सो भाविक, देयर इज वन मोर थिंग, जो भी फंडिंग वगैरह अभी इंट्रोड्यूस हो रहा है मार्केट में कि एवरीबडी हु हैव दैट आइडिया, तो वो आइडिया के ऊपर काम कर रहे हैं, उसके ऊपर फंडिंग उठा रहे हैं एंड दे आर बिल्डिंग देयर ओन बिजनेस. जी. बट अगर हम लोग 20 साल पीछे जाए तो उस टाइम पे ये फंडिंग वगैरह कॉन्सेप्ट ही अवेलेबल नहीं Sure. था. जैसे कि हमारे पेरेंट्स की अगर बात करें, इफ दे वांटेड टू बिल्ड देयर एनीथिंग स्टार्टअप और बिल्ड देयर बिजनेस वगैरह, तो उनको फ्रेंड्स एंड फैमिलीज से वो कलेक्ट करना पड़ता था पैसा, एंड देन ओनली दे कैन स्टार्ट देयर बिजनेस. Yeah. बट अभी ये सिस्टम जो है वो कंप्लीटली चेंज हो चुका है. सो ये किस डायरेक्शन में जा रहा है? बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल आई मेट, उनका एक ही मानना है कि कोई तो एक अच्छा प्रॉब्लम देखूं, मैं उसके ऊपर काम करूं, फंडिंग ले लूं, उसका वैल्यूएशन बढ़ा दूं और फिर उसको सेल आउट कर दूं. तो देखो, दिस इज ऑल ग्रेट साइंस, राइट. इंडिया इज अ ग्रोइंग कंट्री, और वो बोलते हैं ना कि दीज आर ऑल साइंस ऑफ ग्रोथ, राइट. जहाँ पे अलग अलग तरीके के फॉर्मेट्स होते हैं ऑफ हाउ टू फंड बिजनेसेस, फंड आइडियाज, ग्रो योर बिजनेस. लेकिन एक चीज़ कॉमन है मंगेश, राइट. आप 20 साल पहले भी ले लो या अब के टाइम भी ले लो, मैं तो बहुत बड़ा बिलीवर हूँ कि इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ स्मॉल बिजनेसेस. ओके. आप देखेंगे कि अपने पेरेंट्स के टाइम से भी या उसके पहले भी इंडिया इज ऑलवेज बीन अ स्मॉल बिजनेस इकोनॉमी, राइट. पहले क्या होता था, एक फैमिली में कुछ टेक्सटाइल या गारमेंट का होता था, या तो एक फैक्ट्री लगाते थे और वही फैमिली चलाती थी, या तो एक फैमिली दुकान चालू कर देती है अपने नेबरहुड मार्केट में और वो दुकान बन जाती थी, द प्राइमरी सोर्स ऑफ द फैमिलीज इनकम. तो हमेशा से one of the key strengths of the Indian economy has been कि India has always been a small business economy, right? और अब क्या हो रहा है कि now we are able to also, as part of growth and development of the country and the economy, is where we are also being able to get more capital and different forms of funding and financing to fuel those ideas, right? पहले उतना ही difficult होता था. जब कोई भी business चालू करना है फैमिली में, तो फैमिली पूरी अपनी सेविंग्स लगा देती थी, या जैसे आपने बोला फ्रेंड्स और फैमिली से लोन लेके तुम चालू कर देते थे. और तब तो यही मानना होता था कि फैमिली का बिजनेस है, पूरा बिजनेस फैमिली में होना चाहिए और ओनरशिप कभी देनी नहीं चाहिए, और उसमें कोई बुरी बात नहीं थी, बिकॉज द फंडामेंटल्स वर वेरी स्ट्रांग कि पूरी फैमिली रन्स दैट बिजनेस वेरी वेरी पैशनेटली. उनके लिए ये the business and themselves are one, right? And profitable businesses बनाते थे sustainably. वो पीढ़ी दर पीढ़ी वो business pass on होता था, right? But with changing times, I think we should also accept कि there is more opportunity and more opportunity to do more things. And now we are seeing कि all these forms of funding and financing are coming in small businesses, and now what we call them as startups. तो अगर आप देखेंगे कि हर स्मॉल बिजनेस पहले फैमिली में स्टार्ट होता था, फिर वो बड़ा होके या तो एक आईपीओ होता था या पब्लिकली लिस्टेड होता था, और पब्लिक उसके शेयर्स खरीदती थी, तो वो इक्विटी ही होता है एक तरीके का, राइट. सो बहुत सिंपल है कि जो चीज़ आप एक कंपनी के स्टेज के बाद उसको पब्लिक लिस्ट करके पब्लिक का इक्विटी पैसा लेते थे, वही ऑप्शन अभी प्राइवेट एंटिटीज़ में आपको अर्ली स्टेज में आपके पास इन्वेस्टर्स आते हैं जो आपकी वो आइडिया को ग्रो करते हैं आपके साथ, एंड टुगेदर यू आर एबल टू जनरेट गुड रिटर्न्स फॉर एवरीवन इंक्लूडेड. तो उस तरीके से आज व्हाट वी आर सीइंग इज दैट एवरी आइडिया कैन बिकम अ गुड प्रोडक्ट एंड स्मॉल बिजनेस. एंड इंडिया में अपॉर्चुनिटी तो इतनी है कि हर जगह आप देखो कोई एक प्रॉब्लम दिख जाएगा जो आप उसको एक दूसरे तरीके से सॉल्व कर सकते हो, and you can try and create a good product and service around that.